हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूके ट्रिपल एससी के जो विगत वर्षों में हुए बदले पैटर्न पर पेपर हुए हैं, जो हम इसमें 4 पेपर लेकर आए हैं। बीपीडीओ जो री एग्ज़ाम हुआ था 9 जुलाई 2023 को, बीपीडीओ 31 दिसंबर 2023 को, आबकारी का हुआ था 30 जून 2024 और स्टेनो का भी हाल ही में हुआ है 8 दिसंबर 2024 को। तो इसमें जो हिंदी भाषा है उसके जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं उनका एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करेंगे कि कौन से टॉपिक से कौन से प्रश्न आ रहे हैं, कितने प्रश्न आ रहे हैं और कौन से टॉपिक हमें आने वाले एग्ज़ाम के लिए पढ़ने चाहिए। जैसे क्लर्क का एग्ज़ाम है 19 जनवरी को, तो उसकी तैयारी हम हिंदी की कहाँ से करें और कौन से टॉपिक पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो ये हमने जो है एक सारणी बना रखी है, लेकिन इसको हम जो है क्वेश्चन जो है पढ़ने के बाद उसके बाद एनालिसिस करेंगे हमें कहाँ से कौन सा करना चाहिए। तो इसको वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है एक हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। और एक हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, मात्र 100 रुपये फ़ीस है, जिसमें हम कनिष्ठ सहायक के लिए सारा सिलेबस कवर करा रहे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो इसमें हमने एक साइड यूके ट्रिपल एससी का जो हिंदी का सिलेबस है जनरल पेपर का वो लिखा है, और दूसरी साइड हमने लिखा है कि कौन से प्रश्न जो हैं उससे पूछे गए हैं कौन कौन से एग्ज़ाम में। तो ये हमारा जो है पूरा सिलेबस है इस प्रकार से। तो इसका एनालिसिस हम अभी करेंगे। पहले सारे क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ये सारा जो है सिलेबस है यूके ट्रिपल एससी का हिंदी के जनरल पेपर का। तो शुरू करते हैं कि वर्णमाला जो है, वर्णमाला से जो है कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वर्णमाला से जो है अभी कुल इन 4 पेपरों में 5 प्रश्न आए हैं। मतलब ये मान सकते हैं कि एक प्रश्न जो है हर एग्जाम में इसमें से आ रहा है। तो हमको इस पर विशेष फोकस करना पड़ेगा। मतलब इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, आप इसको 1 या 2 घंटे में आराम से तैयार कर सकते हैं। तो आपका 1 नंबर आराम से पक्का हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। निम्न में से वत्सीय व्यंजन कौन सा है। तो वत्सीय व्यंजन हमारा कौन सा है, तो वो होता है न। वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि हम इसमें ये जो क्वेश्चन है सोल्व तो कराएंगे, लेकिन आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो हमने क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, जो पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कौन से टॉपिक पे विशेष ध्यान देना है, उस पे ज़्यादा हमारा इस पे विशेष फोकस है वीडियो बनाने का। तो दूसरा कोई प्रश्न है, ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं। तो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो हैं वो बनते हैं शब्द। ये क्वेश्चन आबकारी में आया हुआ है। हिंदी में कितने नासिकीय व्यंजन है। तो हिंदी में जो है नासिकीय व्यंजन है वो है 5। ये क्वेश्चन भी आबकारी में आया है। मतलब 2 क्वेश्चन जो है आबकारी में वर्णमाला से ही पूछे गए थे। निम्नलिखित में से सही युग्म छांटिए। तो जो अंतस्थ व्यंजन है वो लय होता है, सही है। बाकी जो है 3 गलत हैं। तो ये बीपीडीओ एग्जाम में पूछा गया था। और अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें कौन सा वाला हमारा सही है। तो जो कंठिया होते हैं वो होते हैं हमारे, कंठिया हो गए हमारे कैक है, गैग है, तालव्य, च, छ, जय, झ। और जो मूर्धन्य है वो हमारे हो गए टैट है, डैड है। और दंतिया हो गए हमारे तैत है, दैद है। तो ये हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही है, 4 1 2 3, सॉरी 1 4 2 3। तो हमारा 4th ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अब अगला टॉपिक आता है संधि। तो मतलब हमारे कुल 5 क्वेश्चन आए हैं वर्णमाला से इन 4 पेपरों में, जिसमें बीपीडीओ में 1 है, आबकारी में 2 हैं, और बीपीडीओ में जो हमारा है 1 प्रश्न है, और स्टेनो में 1 प्रश्न है। यहाँ पे जो बीपीडीओ है ये री एग्ज़ाम है, जो हमारा एक बार कैंसिल होके हुआ था। और जो जहाँ पे हमने लिखा है बीपीडीओ, ये 31 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसका है, जिसका भी हाल ही में रिजल्ट आया है। और जहाँ पे हमने आबकारी परिवर्तन लिखा है, जिसका भी हाल ही में रिजल्ट आया है, वो है ये एग्ज़ाम। और जो स्टेनो का भी हाल ही में 8 दिसंबर को पेपर हुआ है, ये वो वाला एग्ज़ाम है। तो ये 4 पेपर हमने इसमें एनालिसिस किए हैं। अगला टॉपिक है संधि। तो संधि से देख लेते हैं। संधि भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका। संधि से भी जो है हर पेपर में जो है क्वेश्चन आया है। तो देख लेते हैं। ये वाला जो पेपर है, ये वाली संधि आई है हमारी बीपीडीओ में। तो नी धन रोग में सही शब्द बनेगा, तो ये बनेगा, इसमें जो है इसलिए पूछा गया था ये कि छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में जो है कन्फ्यूजन आता है। तो इसमें बड़ी की मात्रा लगती है, निरोग जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। इस संधि विच्छेद का 3rd आंसर है। तो ये हमारा बीपीडीओ में आया था। अगला प्रश्न है हमारा, जो बीपीडीओ में आया, अनु प्लस एषण जो है, अन्वेषण जो है, ये संधि किस नियम अनुसार होगा। तो इसमें जो है यड़ संधि है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और स्टेनो का जो पेपर है, अगला प्रश्न है स्टेनो,
स्टेनो के एग्जाम में आया है अनु प्लस ए अन्वय, तो दोनों में यण संधि पूछी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है 4 पेपरों में 3 पेपरों में संधि आई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब एक अगर आप इसको तैयार रखोगे अपना जो टॉपिक ये, तो एक प्रश्न आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। विलोम शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी हर जो है पेपर में एक क्वेश्चन बना है, तो यहाँ से विलोम शब्द भी आप तैयार रखें, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। कि खंडन का हो गया मंडन, तो ए का तीसरा हो गया सिंपल सा, तो हमारा ख हो गया। दाता का हो गया तुम्हारा याचक, चिरंतन का हो गया तुम्हारा नस्वर, और आगामी का हो गया तुम्हारा विगत। तो बी ख ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा स्टेनो के पेपर में आया है। उसके बाद हम देख लेते हैं निम्न शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं है। तो इसमें हमारा कौन सा नहीं है, इसमें जो है हमारा आसपास जो है पक्ष विपक्ष हो गया, विलोम नहीं है। थोड़ा बहुत आसपास जो है ये दोनों जो है सेम वर्ड हो गए, तो ये वाला हमारा जो है नहीं होगा। आसपास ये बीपीडीओ के एग्जाम में आया है, और ये वाला प्रश्न जो है स्टेनो के एग्जाम में आया था। अब हम आबकारी के पेपर में देख लेते हैं। आबकारी में ये पूछा गया था उदयास्त होता है, ईहा का अनिहा होता है, तो खंडन का क्या होगा, तो खंडन का हो गया मंडन। तो ये देखो आप रिपीट भी हो रहे हैं प्रश्न ना, यहाँ पे खंडन यहाँ पे ही पूछा गया था, और यहाँ पे भी इन्होंने दोबारा पूछा है। मतलब आबकारी में पहले पूछा था, अब स्टेनो के पेपर में खंडन से जो है शब्द विलोम शब्द पूछा गया है। तो ये वाला हो गया खंडन का मंडन। अगला है जो बीपीडीओ में आया है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा कि सही विलोम शब्द बताना है। तो अभिज्ञा का जो अनभिज्ञ होता है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो ये बीपीडीओ में आया है। तो यहाँ से भी हमारा 1 2 3 4 मतलब हर पेपर में एक विलोम शब्द पूछा गया है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य वीडियो का यही है कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ से आप एक एक नंबर करके कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पेपर टफ बन रहे हैं, तो आपको एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन टॉपिकों पे अच्छे से फोकस करेंगे तो आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको ये हिंदी वाली वीडियो अच्छी लगी तो उसके बाद हम जीके और उत्तराखंड के जो क्वेश्चन आ रखे हैं इन 4 पेपरों में, उसको भी एनालिसिस करेंगे कि हमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन पे किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, या उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि जीके और उत्तराखंड का भी ऐसे ही एनालिसिस किया जाए, तो हम उसको भी ज़रूर लेके आएंगे। इसमें बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत मेहनत लगती है इसको लिखने में, फिर उसको एनालिसिस करने में, क्वेश्चनों को एक जगह कलेक्ट करने में। तो अगर आप बताएंगे तो उसको भी हम ज़रूर लेकर आएंगे। अगला है कि बर्तनी से जो है एक ही प्रश्न पूछा है, बर्तनी भी आप तैयार कर लीजिए कि बीच बीच में इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये बीपीडीओ में आया था कि श्रृंग शब्द का सही बर्तनी विश्लेषण क्या है, तो इसका जो है बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है वाक्य शुद्धि से भी एक ही प्रश्न आया है, वो आया था बीपीडीओ में ही। तो निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, निम्न में शुद्ध वाक्य है, तो वो है हमारा भट्टी में ईंधन नहीं था। तो ये वाक्य जो है शुद्ध है हमारा। वाक्य भेद की बात करें, अगर वाक्य से ही रिलेटेड करें तो 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। एक तो वाक्य शुद्धि हो गया, एक टॉपिक है हमारा वाक्य वाला भी सिलेबस में, तो एक वाक्य शुद्धि हो गया, एक हो गया वाक्य भेद। कि वाक्य भेद मतलब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो उसमें यही पूछा है कि राहुल घर जा रहा है तो कौन सा होगा, तो ये विधिवाचक हो गया। उसके बाद राहुल घर जाओ, तो ये वाला हो गया हमारा आज्ञावाचक। क्या राहुल घर जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। शायद राहुल घर जा रहा है, तो ये संदेहवाचक हो गया। तो इसमें क्या है कि अगर आपको एक भी पता है ना, कि अगर आप सिंपल है, अगर कुछ भी नहीं पता क्या राहुल घर जा रहा है, तो इसका बन रहा है हमारा गै का पहला प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें क्या आ गया। तो गै का अगर हमारा पहला बनना है तो गै में सिर्फ एक में है, तो यहाँ से भी आप सीधा कर सकते हैं। तो जो कूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान भी होते हैं, अगर आपको एक भी प्रश्न इसमें आता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो एक प्रश्न हमारा ये और है कि निर्मला झाड़ू लगाती है, ये आबकारी में आया था। तो इसमें जो है हमारा ए ऑप्शन सही है। इसमें पूछा है कि इस वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय बताने थे, तो इसमें एक उद्देश्य और भी एक विधेय है। क्वेश्चन नंबर 19 निर्मला झाड़ू लगाती है, तो ये भी वाक्य से आया है। तो वाक्य से भी एक प्रश्न बनना है आपका हर पेपर में। अब बात करते हैं अलंकार। अलंकार को हम स्किप कर देते हैं, लेकिन यहाँ से भी जो है 3 प्रश्न इन 4 पेपरों में बने हुए हैं। सिय बदन सम हिमकर नाही पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो इसमें जो है प्रतीप अलंकार है। ये बीपीडीओ में आया। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी, इसमें जो है मानवीकरण है। ये बीपीडीओ एग्जाम में आया था। अभी हाल ही में स्टेनो एग्जाम में भी एक प्रश्न आया अलंकार से, कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना किस अलंकार का लक्षण है, तो ये है हमारा विशेषोक्ति।
तो ये अलंकार से भी जो है एक एक प्रश्न बनना है, तो इस टॉपिक को भी आप तैयार कर लें। पर्यायवाची शब्द से भी 2 पेपरों में क्वेश्चन आए हैं। आयुष्मान शब्द ये स्टेनो में पेपर में अभी हाल ही में आया। चिरायु दीर्घायु चिरंजीव जो है इसका सही आंसर है आयुष्मान शब्द के पर्यायवाची। अगला है हमारा ये बीपीडीओ में आया था, तो बीपीडीओ में जो है एक प्रश्न आया और एक स्टेनो में आया है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो इंद्र होता है उनका पर्यायवाची हो गया हमारा वज्रपाणी, ठीक है। फिर उसके बाद कामदेव का हो गया तुम्हारा मकरध्वज, फिर गंगा का हो गया तुम्हारा जानवी, और दुर्गा का हो गया अपर्णा। तो पहला ऑप्शन हमारा 3, 2, 1, 4 सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो गया। तो पर्यायवाची शब्द जो है 2 पेपर में पूछे गए हैं, एक तो बीपीडीओ में और एक पूछा गया है स्टेनो में। तो यहाँ इस टॉपिक को भी आप तैयार कर लें। अब शब्द भेद की बात करें तो तत्सम तद्भव देशज विदेशज रूढ़ यौगिक संकर, इतने आसान होते हैं, ये भी ज़्यादा टफ नहीं होते। तो यहाँ से भी प्रश्न बने हैं। अब देख लेते हैं कितने प्रश्न आए हैं यहाँ पे, कि 2 पेपर में आए हैं, एक तो आबकारी में आया है और एक बीपीडीओ पेपर में आया था। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द है सोना। सोना जो है स्वर्ण होता है इसका तत्सम, तो ये वाला आंसर ईजी था। उसके बाद ये कूट वाले क्वेश्चन था, इसका वो छूट गया है। दावत शब्द जो है वो कौन सा होता है? तो दावत जो है वो आगत बाण हो गया। थैला शब्द जो है देशज हो गया। पंकज जो है ये योगरुण हो गया। तहसीलदार जो है वो शंकर शब्द हो गया। तो ये कूट वाला क्वेश्चन था, ये बीपीडीओ में आ रखा था। तो ये शब्द भेद से जो है यहाँ से प्रश्न बना। अब बात कर लेते हैं उपसर्ग प्रत्यय से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बीपीडीओ में आया और एक आबकारी में आया है। निम्न में से कौन सा शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसमें कौन से शब्द में नहीं है? तो इसका अतधन अंत हो गया, उत्धन पीड़न और ए प्लस सावधान। तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करके देख लें तो आदरणीय में जो है नहीं बैठ रहा है ऐसा हिसाब, तो इसमें उपसर्ग नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। निम्न में से विदेशी उपसर्ग कौन सा है? तो इसका सी आंसर बी, बै जो है वो विदेशी उपसर्ग है। तो ये आबकारी पेपर में आया था। तो उपसर्ग से प्रश्न आ रहे हैं। अब देख लेते हैं लेखक और कवि से जो हमारे लास्ट में सिलेबस में गद्य और पद्य दिए हुए हैं, वहाँ से कितने प्रश्न आए हैं? तो वहाँ से हमारे जो है लगभग 5 प्रश्न आए हैं 4 पेपर में। मतलब एक एक प्रश्न आप एवरेज मान सकते हैं कि सभी पेपर में पूछा गया है। तो ये बीपीडीओ में पूछा गया था। इसमें हमारा सही आंसर कौन सा है? तो जो मुक्ति बोध है उनकी रचना है चांद का मुँह टेढ़ा। माखनलाल चतुर्वेदी की है पुष्प की अभिलाषा। निराला की जो है वो है बादल राग। और जयशंकर प्रसाद की जो है वो है आंसू। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 3, 4, 1, 2। तो हमारा सी ऑप्शन जो है हमारा ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न तो ये हमारा बीपीडीओ एग्जाम में आया था। अब शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ? तो जो है दाज्यू जो है, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर सही हो जाएगा दाज्यू। इस फिल्म पर जो है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया है। और ये एक बात मैं आपको बताता हूँ, यही क्वेश्चन सेम टू सेम जो है स्टेनो पेपर में भी रिवाइज हुआ है। तो क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, हिंदी में ही 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए। तो पूरे उत्तराखंड में आपको कितने क्वेश्चन, मतलब 6-7 क्वेश्चन रिपीट मिल सकते हैं। तो आप जो है पिछले PYQ जो है अपने तैयार रखें। ये जो 4 पेपर हैं, अगर आप इन 4 पेपर का भी एनालिसिस कर लेंगे तो 5-6 पेपर आपको क्लर्क के 5-6 क्वेश्चन आपको क्लर्क के पेपर में भी रिवाइज मिल सकते हैं। और आप जानते हैं 5-6 क्वेश्चन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। आजकल के जो कंपटीशन बढ़ गया है, मेरिट इतनी मतलब पेपर टफ बन रहे हैं, तो मेरिट भी हाई जा रही है। कुछ बच्चे जो है बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए 5-6 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस है। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें पिछले PYQ को। अब निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो अलीमा जो है ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है, जबकि कामायनी लहर आंसू जो है ये जयशंकर प्रसाद की है। ये आबकारी में पूछा गया है। निम्न साहित्यकारों को जन्म तिथि के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। इनके जो है जीवन परिचय से भी संबंध से भी जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इनका जन्म स्थान भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को भी आप तैयार कर रखें। ये स्टेनो पेपर में अभी हाल ही में पूछा गया है। तो इसमें जो है ये इसका जो है हमने कूट नहीं लिखा है, इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। इसमें जो सही आंसर है हमारा, सबसे पहले जो है हमारा जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ, उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत, और उसके बाद हुआ महादेवी वर्मा का। सही अनुरूप में व्यवस्थित करना था। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी हमने बता दिया, इसका आंसर बी है दाज्यू। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है बीपीडीओ से स्टेनो में रिपीट हुआ है। तो इस चीज़ को भी आप जरूर देखें। अब देख लेते हैं भाषा और लिपि से कैसे क्वेश्चन बनते हैं।
तो भाषा और लिपि जो है हमारा पहला ही टॉपिक है, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी की बोलियाँ। और उसके बाद आ जाता है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि के साथ हम जैसे उसमें कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी जो है उनसे भी संबंध जो लिपियों से क्वेश्चन होते हैं वो भी इसमें पूछे गए हैं, तो वो देख लेते हैं। इसमें पहला एक 31 वाला क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें हमारा 12 मंडल जो है वहाँ पे बोली जाती है भाषा खसपर्जिया, पिथौरागढ़ में बोली जाती है हमारी सोरयाली, डीडी हाट में सिराली और काली कुमाऊँ में कुमाऊँ। तो ये वाला हमारा जो है पहला ऑप्शन जो है हमारा इसमें सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये वाली संस्कृति जो है मतलब जो भाषा बोलियाँ हैं कुमाऊनी, गढ़वाली, ये भी तैयार करनी पड़ेंगी। भाषा बोली दोनों एक रूप हैं, बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है। इसमें कौन सा सही है? तो हमारा एक गलत, मतलब भाषा बोली दोनों एक रूप नहीं है, बोली का बड़ा स्वरूप भाषा होता है, तो एक रूप नहीं हुआ, तो बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है। दूसरा वाला कथन हमारा सही है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जौनसारी भाषा की लिपि कौन सी है? तो जौनसारी भाषा की जो लिपि है हमारी वो है हमारी देवनागरी लिपि। तो ये वीडियो बीपीडीओ में आया है। देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है, तो वो लिखी जाती है कैथी महाजनी में। देवनागरी के अतिरिक्त जो है कौन सी लिपि में लिखी जाती है? कैथी महाजनी में जो है हिंदी भाषा लिखी जाती है। जौनसार में स्थानीय ज्योतिष भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई है वो कौन सी है? तो सांचो या बगोई जो है इसमें स्थानीय ज्योतिष भाषा में पुस्तक जौनसार में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है हमें। इसमें हमारा मराठी लैंग्वेज किस में लिखी जाती है? तो वो मराठी हमारी देवनागरी में लिखी जाती है। उसके बाद हमारी उर्दू जो है वो हमारी फ़ारसी में लिखी जाती है। फ्रेंच जो है हमारी रोमन में लिखी जाती है और पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही है। तो ये हमारे जो है प्रश्न थे भाषा और लिपियों से संबंधित। तो हमारे कितने प्रश्न बन रहे हैं? 2, 4, 2, 6 प्रश्न हमारे इसमें बन गए हैं भाषा और लिपि से संबंधित। अब कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी भाषा में कुछ शब्द होते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। इन छोटे छोटे शब्दों को जो है हम इसके नोट्स भी बना सकते हैं कि जैसे आड़ है तो आड़ को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। कुमाऊनी भाषा में आड़ कहते हैं तो इसको पहेली कहते हैं, ये बीपीडीओ में एग्जाम में आया। झिक्कल काम्बी उडाइली क्या है? तो ये उत्तराखंड भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश है। झिक्कल काम्बी उडाइली जो है उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश है। तो मतलब बुक्स के नाम भी डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। अभी स्टेनो के पेपर में भी एक प्रश्न आया था। अब कौन सा कथन असत्य है? तो छिटाड़ जो है अतिवृष्टि नहीं होती है, बूंदाबांदी होना होता है। जैसे बोल देते हैं कि छिट्टे पड़ गए हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश जो होती है उसको, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है हमारा भटुआ भट्टा सेमी क्या है? तो ये वनस्पतियाँ होती हैं, भटुआ भट्टा सेमी ये वनस्पति होती है, बीपीडीओ में आया। गढ़वाली शब्द उडबार के संबंध में कौन सा तथ्य उपयुक्त है? तो इसमें हमारा जो है यह गढ़वाल की जजमानी प्रथा है, सही। इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से है, सही है। और चौथा जो है पुरोहित, लोहार, रुड़िया, ढोलवादक का कार्य के बदले अन्न दिया जाता है। तो पहला, दूसरा, चौथा इसमें ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये आबकारी में आया है, तो इसमें निस जो है इसका अर्थ ऊपर नहीं होता है। तो जो शब्द हैं कुमाऊनी गढ़वाली के ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लें। मूसो मूस, मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या है? तो ये होता है चूहा, आबकारी में पूछा गया है। बेमेल विकल्प चयनित करें तो कुल्याड़, रमट, बड़काट, ठेकी जो है बेमेल हैं। जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है? तो ये भी हाल ही के पेपर में आया, पावड़ा। जैकी जुए में, बीके कुएने में जुए का शब्द का अर्थ है घरवाई जो है इसका सही अर्थ है। निम्न में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में निकलती हैं? तो पहरू, आदली, कुसली जो है ये दोनों जो है कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की गई है, अभी हाल ही स्टेनो में आया। तो जो कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी है इसमें से सबसे जो इसके शब्द हैं उनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं लोकोक्ति मुहावरे की। तो कुमाऊनी, गढ़वाली के जो लोकोक्ति मुहावरे हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो भी 2-2, 3-3 प्रश्न जो है हर एग्जाम में आ रहे हैं हिंदी में। कुमाऊनी बाचिक परंपरा में लोकोक्तियाँ और मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मौखिक परंपराएं लगभग सभी भाषा भाषी क्षेत्रों में एकरूपता प्रदर्शित करती हैं। कुमाऊनी और अन्य समाजों में ये परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित हैं। ये भी हाल ही की स्टेनो के पेपर में आया, तो इसमें हमारा जो है कौन सा कथन सही होगा? सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो इसमें जो है हमारा थर्ड ऑप्शन जो है अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित हैं, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है। अगला प्रश्न है हसुए के ब्याह में खुरपे के गीत, मतलब ये तो
सिंपल ही क्वेश्चन था कि हंसुए का ब्याह है और खुरपे की गीत गाए जा रहे हैं, तो असंगत बातें करना हो रहा है मतलब। तो ये सिंपल सा है। कुछ हम जो है पेपर के दिन थोड़ा अपना बेसिक नॉलेज का भी यूज करके कुछ क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ताते खू जाबी मरु, इस कुमाऊनी लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक कार्य में जो है उतावली करना। इसका है वीडियो बीपीडियो में आया है ये। खाड़ हूँ न गेड़ी कमर लागी पेटी का अर्थ है, तो इसका सही अर्थ है हमारा झूठी शान दिखाना। खाड़ हूँ न गेटी कमर लागी पेटी, तो इसका झूठी शान दिखाना। सिंह पैठियोड़ा मुहावरे का अर्थ है कि लड़ाई के लिए तैयार रहना। ये 3 क्वेश्चन एक साथ वीडियो बीपीडियो एग्जाम में आए हैं। नो क्वारी ब्या लोकोक्ति का अर्थ है जो है हमारा वो है कार्य में अत्यंत जटिलता होना। तो ये आपका प्रश्न में आया है। अगला प्रश्न है मुँह से गाँव गाँव बिराओ हनी खेड़ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो सही अर्थ है हमारा वो है मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उनकी मजाक बनाना। तो जो है चूहे बिल्ली का खेल होना बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये हो ही नहीं सकता। मुसीबत में भी खुश रहकर संकट हंसते हंसते खेलना। तो जो ज़्यादा जिस शब्द मतलब जो सेंटेंस है जिसका ज़्यादा वजन हो उस पर आप जो है अगर आपको आता नहीं है प्रश्न तो उस पर आप जो है गैस कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न ये जो सेंटेंस है इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी बाकी 3 की अपेक्षा, तो इसको आप गैस करके भी कर सकते थे। अगला प्रश्न है पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति में कौन सी लोकोक्ति प्रकट होती है। तो इसमें हमारी होती है बिराना सुनान नाक दुखोड़ू। तो इसमें जो है पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति की जो है ये वाली लोकोक्ति हमारी सही है। तो ये बीपीडीओ में आया था। आँखा ने आंसू ऊनी घुनन जय के ऊनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है हमारा आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है जबकि दूसरों को नहीं। आँख से आंसू आ जाते हैं, आँख से आंसू आ जाते हैं जबकि घुटनों से क्या आते हैं। तो ये तो वैसे ही गलत हो जा रहा है, सिंपल सा है। दूसरों का दुख देख कर आंसू आ जाते हैं, इसका कम वो है आंसू घुटनों से नहीं आते। ये दोनों तो वैसे ही गलत हैं, ये हो ही नहीं सकते आंसर। जबकि आत्मीयजनों को सहानुभूति होती है जबकि दूसरों को नहीं। ये थोड़ी जो है इस सेंटेंस में जो है थोड़ा वजन है, मतलब थोड़ा जो है इंपॉर्टेंस है इसकी। तो आप जब अगर इन क्वेश्चनों में अगर तुक्के भी मारें तो आप ये आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद है अगला गले का हार होना और मंडू पोकिल आखी देखिल, मतलब कथन 1 और कथन 2 का एक ही भावार्थ है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा कि कथन 1 जो है वो हिंदी भाषा का है, गले का हार होना सिंपल सा है, हिंदी में ये मुहावरा होता है। जबकि कथन 2 है वो कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। तो यहाँ पे हम जो है इनमें गलती कर सकते हैं अगर ये हमें क्वेश्चन नहीं आता। तो पहला वाला तो हमें हिंदी का पता ही है, लेकिन दूसरा वाला गढ़वाली का है या कुमाऊनी का है, तो इसमें हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। बाकी ए और डी तो नहीं हो सकते, और बी और सी में से हम इसको लगाते अगर ये हमें प्रश्न नहीं आता है तो ये इसका सही आंसर सी है, कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। अब बात कर लेते हैं पत्र लेखन से हमारे कितने प्रश्न बन रहे हैं। पत्र लेखन से जो है हमारे अभी तक 4 पेपर में 4 प्रश्न बने हैं, जिसमें वीडियो बीपीडीओ में 1 प्रश्न आया, जबकि बीपीडीओ में कोई प्रश्न नहीं था। आबकारी में 1 प्रश्न है और स्टेनो में जो है इससे 2 प्रश्न पूछे हैं। तो इसको देख लेते हैं हम। प्रारूपण शब्द का पर्याय क्या है। तो उपरोक्त सभी आंसर सही है इसके। आलेखन, मसौदा तैयार करना, ड्राफ्टिंग जो है तीनों होते हैं। संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रिय, श्री, आदरणीय और माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है। तो हमें पता है कि महोदय के स्थान पर जो है प्रिय, श्री, आदरणीय अर्धशासकीय पत्रों में प्रयुक्त किया जाता है। वह अभियुक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निपटाने तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है। तो किस में लिखी जाती है। पल्लवन, संक्षेपण, ये तो सिलेबस में नहीं है। प्रारूपण में है नहीं ऑप्शन। टिप्पण जो है हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा व्यक्तिगत पत्र के उदाहरण जो हम अपने व्यक्तिगत तौर पर लिखे जाते हैं वो है हमारे निमंत्रण पत्र, शोक पत्र, बधाई पत्र जो है वो व्यक्तिगत पत्र होते हैं। ये भी स्टेनो में आया एग्जाम में। अब बात करते हैं अगला टॉपिक हमारा जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग। तो आप इन टॉपिकों पे देखें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर उसी प्रकार से आप तैयारी करें। तो जो हिंदी कंप्यूटिंग है इसको हम ये वाला प्रश्न जो है हिंदी कंप्यूटर का है कि मतलब जो कंप्यूटर है उसका हिंदी भाषा से रिलेटेड हम किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी हिंदी 2 भाषाओं में काम कर सकता है वो था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है मनोरंजन ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख क्या होता है। तो वो होता है हमारा विशेषांक। मनोरंजन ढंग से जो लिखा जाता है वो विशेषांक होता है। उसके बाद किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाला पत्रिका जो है वो क्या कहलाती है। तो वो फीचर कहलाती है किसी संस्था की ओर से। उसके बाद समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकाला गया अंक क्या कहलाता है। तो वो मुखपत्र कहलाता है। समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छापी गई संपूर्ण
प्रतियां जो है वो क्या कहलाती है, तो संस्करण। जैसे मान लीजिए कोई पत्रिका आती है तो उसके संस्करण ही तो आते हैं। तो इस प्रकार से अब एक, अगर इसमें एक या दो भी आपको आते हैं तो आप कूट वाले जो क्वेश्चन इस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा 4 2 1 3। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ये भी हिंदी कंप्यूटिंग से था, मतलब कंप्यूटर का ही मान लो इसको प्रश्न। आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर था। तो आप अगर कंप्यूटर आपने पढ़ रखा तो आप कर देते इसे। ENIAC जो है आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है हमारा, समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिका में लेख जो है उसे क्या कहते हैं, तो वो उसे कहते हैं हम आलेख। ये हमने मिला दिया इसको। विशिष्ट समाचार पत्र पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी जो है वो कहलाती है हमारी संपादकीय। व्यावहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजन प्रस्तुति क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है हमारी फीचर। लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रम से प्रसारित करना वो कहलाती है हमारी धारावाहिक। तो हमारा इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा 3 2 4 1। तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही है। अगला है कि रेडियो की भाषा का स्वरूप क्या होता है। तो रेडियो हमें पता ही है, सिंपल क्वेश्चन है, सुनने में काम आता है, तो खाली श्रव्य रूप हो जाएगा। उद्दंत मार्तंड पत्र का प्रकाशन कब हुआ, तो 1826 में जो है उद्दंत मार्तंड पत्र का प्रकाशन हुआ। तो ये हमारा जो है जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग से भी 6-7 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये टॉपिक जो है आपको इम्पोर्टेंट है। 4 पेपरों में 6-7 क्वेश्चन आए हैं इसमें, तो यहाँ से भी मतलब प्रश्न बनता है, तो ये भी आप याद रखें। बाकी अब जो गीत आए हैं 2 पेपर में देखा गया है कि जो करंट में गीत हैं वो गीत पूछे गए हैं। तो जैसे नरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम भरतवाड़, इन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो 1-2 और जो फेमस जो हमारे गीत गा रहे हैं उत्तराखंड के, उनके जो कुछ करंट के और जो कुछ पिछले भी कुछ गीत हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस रहे हों, तो उसको आप 10 15 20 गीत जो है इस प्रकार से तैयार रख लें, तो आपको कोई ना कोई एक गीत जो है एग्जाम में मिल सकता है। तो जो है इसका देख लेते हैं हम। सिल्की बांध जो है किनका है, तो सिल्की बांध मंगलेश डबराल का है। बल्कि ओटवा बेलर जो है वो किसका है, तो ये नरेंद्र सिंह नेगी का है। मोहना तेरी मुरली ये जो है प्रीतम भरतवाड़ का। सोठा गो की बांध रुकमा ये साहब सिंह रमोला का। तो इसमें सही आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, दोफरा का बटोई छैलू बेहिजा किसका गीत की रचना है, तो ये नरेंद्र सिंह नेगी की है। तो इसका बी आंसर सही है। तो ये 2 जो प्रश्न है हमारे, एक तो स्टेनो में पूछा गया और एक आबकारी में पूछा गया, जो गीतों से पूछा गया है। अब उत्तराखंड संस्कृति को भी जो है UKSS से हिंदी में दे रहा है, तो उससे भी रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से पूछे गए हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से पूछे गए कि मारछा क्या है, तो मारछा जो है चमोली में, जाट जो है वो उत्तरकाशी में, सलाड़ी जो है वो हमारा टिहरी में, और राठी जो है वो पौड़ी में। तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमें मिलाना थे। उसके बाद हमें कुछ गीत दिए गए हैं, उनके बारे में बताना है कि कौन सा हमारा सही है। तो बाजूबंद जो है ये प्रेम प्रेरणा गीत होता है, सही आंसर है। छोपती स्त्र में स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाकार नृत्य होता है, बिल्कुल सही है। खुदेड़ गीत जो है मायके की याद में होता है, ये गलत है। मांगल गीतों का गायन जागरों के समय किया जाता है, ये भी गलत है। तो हमारा 1 और 2 सही है, जबकि 3 और 4 गलत है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा, हमें सुमेलित करना है। तो हमारा राजी जो है इसे बनरोध कहते हैं। भोटियों को जो क्या कहते हैं हम, सोका जो है भोटिया हो गया। और थारू जो है ये हो गया हमारा कुरी। और बोक्सा जो हो गया ये हो गए तोमर, मतलब ये इनकी उपजातियाँ हो गई। तो ये हमारा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुड़की बोल। तो इसमें जो है उत्तराखंड की जो गीत हैं वो भी इसमें पूछे गए हैं हिंदी में ही। तो आप उत्तराखंड का जो है इसमें बहुत ज़्यादा विशेष महत्व हो गया, 40 नंबर का आता ही है। उसके बाद जो है जीके और हिंदी में भी जो है उत्तराखंड के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उत्तराखंड 45 से 50 नंबर तक का जो है एग्जाम में आ रहा है, तो इस पर आप विशेष फोकस रखें। 50% जो है उत्तराखंड के पेपर में जो है UKSS के पेपर में उत्तराखंड ही पूछा जा रहा है। हुड़की बोल की बात करें तो हुड़की बोल जो है इसका सही आंसर जो है वो है कृषि। तो 1 से ही सही हो जा रहा है। हुड़की जो है सबको पता है कृषि गीत होता है, तो 3 जो है हमने मिला दिया, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। बिटमड़ी एक नृत्य गीत हो गया, जबकि न्योली गीत बिरह गीत हो गया, और झोड़ा जो है नृत्य गीत हो गया। तो पहला ऑप्शन 1 भी अगर आपको आता है तो ये आराम से हो जाता है, स्टेनो के पेपर में आया था ये। थरूबाट जो है ये खटीमा सितारगंज के क्षेत्र को जो है थरूबाट कहते हैं, आबकारी में आया। उसके बाद हम देख लेते हैं, आभूषण से मिलाने वाला भी आया है। तो आभूषण से मिलाने वाला जो प्रश्न है हमारा, कनफूल है वो कहाँ पे पहना जाता है, तो कनफूल जो है कान में, सिंपल सा हो गया है। तो बुलांक जो है नाक में हो गया, और धागुला जो है ये हमारा कलाई में हो गया, और तिमाड़िया जो हो गया ये गले में हो गया।
अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ क्या है? तो क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का जो इतिहास होता है उसे प्रागैतिहासिक शब्द इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह आबकारी में आया था। अब देख लेते हैं, सर्वनाम से एक प्रश्न आया हुआ है। सर्वनाम का भेद नहीं है, तो अतिवादी सर्वनाम जो है ये भेद जो है सर्वनाम का नहीं होता, ये बीपीडीओ में आया है। अगला प्रश्न है हमारा, विराम चिन्ह से भी एक प्रश्न आया है। तो विराम चिन्ह में क्या है, अर्ध विराम चिन्ह कौन सा होता है? तो ये हमारा बी ऑप्शन इस तरीके से जो है अर्ध विराम चिन्ह होता है, आबकारी में आया। हिंदी भाषा के विकास से संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कार्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार विकास करे? तो 351 अनुच्छेद में। अनेक शब्दों के एक रूप, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन ये पूछा हुआ है। तो न करने योग्य हो गया अकरणीय, ये कूट में था, हमने कूट लिखा नहीं है अभी इसमें। जहाँ पहुँचा ना जा सके वो हो गया अगम्य, जिसके पास कुछ ना हो तो वो हो गया हमारा अकिंचन, और जिसकी गिनती ना की जा सके अगण्य। सिंपल सा प्रश्न था, तो ये भी बीपीडीओ में आया था। तो ये हमारे जो 4 पेपर हैं, बीपीडीओ री एग्ज़ाम, बीपीडीओ 31 दिसंबर वाला, फिर आबकारी वाला और इसके बाद स्टेनो, तो उसके 20 क्वेश्चन हिंदी के 4 पेपरों के 80 क्वेश्चन हमने जो है इसमें पढ़े हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न बने हैं और कहाँ पे हमें आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए किस टॉपिक पे हमें ध्यान देना है, तो हम देखते हैं उसके बारे में। तो ये हमारे जो है चार्ट है, हमने ये बनाया है, हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है एक साइड, और वहाँ पे फिर ये चारों पेपर हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बने हैं। हिंदी का विकास, बोली भाषा, तो इसमें 2 प्रश्न बीपीडीओ में, एक आबकारी एक स्टेनो, तो यहाँ से 4 प्रश्न बने हैं एग्जाम में। कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी शब्द की बात करें तो 1, जबकि बीपीडीओ में 6 प्रश्न ऐसे थे जिसमें कुमाऊनी गढ़वाली की वोकैब हमें याद होनी चाहिए थी। आबकारी में 2, स्टेनो में 2, तो यहाँ से 11 प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है। लोकोक्ति मुहावरे 3 प्रश्न बीपीडीओ 2 बीपीडीओ में, 2 आबकारी में, 3 स्टेनो में, तो यहाँ से 10 प्रश्न। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है देवनागरी लिपि में भी और कुमाऊनी गढ़वाली लिपि में भी 1 और 2 3 प्रश्न पूछे गए हैं। वर्णमाला से हर एग्जाम में प्रश्न आ रहा है, तो आप इस टॉपिक को तैयार कर लें। ये तो आपको तैयार करना ही है पहला टॉपिक, इससे तो आप कभी स्किप कर ही नहीं सकते। जबकि जो मतलब व्याकरण है हमारा, उसमें कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है, तो वर्णमाला से आपको 1 प्रश्न मिल रहा है हर एग्जाम में। बर्तनी से 1 आया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। विराम चिन्ह से भी 1 प्रश्न मतलब कभी कभी पूछा जा रहा है। शब्द संरचना जो है, उपसर्ग से भी 1-1 प्रश्न करके पूछ रहे हैं। अब इसमें क्या है कि अनेक शब्दों से 1 प्रश्न पूछा है, 1 प्रश्न जो है सर्वनाम से पूछा है। शब्द भंडार की बात करें तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज में जो है 1-1 शब्द पूछा है, तो 2 प्रश्न हो गए। जबकि विलोम शब्द जो है हर एक एग्जाम में आ रहा है, तो विलोम शब्द का टॉपिक आप अच्छे से तैयार करें। पर्यायवाची भी 2 एग्जाम में पूछा गया है। संधि जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1-1 प्रश्न पूछा जा रहा है। वाक्य परिचय से भी, जैसे वाक्य के भेद होते हैं उससे भी 1 प्रश्न पूछा जा रहा है, एक वाक्य शुद्धि इस प्रकार से। अलंकार की बात करें तो अलंकार भी टॉपिक आपको तैयार करना है, यहाँ से भी 1-1 प्रश्न पूछा जा रहा है। पत्र लेखन में भी प्रश्न आ रहे हैं 1-1-2, यहाँ पे 5 प्रश्न हैं। जनसंचार और हिंदी कंप्यूटिंग से भी 6 प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और गद्य और पद्य से जो है 5-5 प्रश्न पूछे गए थे गद्य से, ठीक है। उत्तराखंड संस्कृति से जो है 1-3-4-1-5 प्रश्न पूछे गए हैं। गीत की बात करें तो 2 क्वेश्चन जो है नए गीतों से आए हैं और बाकी जो है 2 क्वेश्चन पुराने गीतों से आए हैं। तो इस प्रकार से कुल 80 प्रश्न का जो हमने एनालिसिस किया है कि कौन से टॉपिक से हमें पढ़ना चाहिए। तो जैसे विलोम शब्द हुआ, अलंकार हुआ, संधि हुई, पर्यायवाची, इस प्रकार के टॉपिक आपको ग्रामर में तैयार करने हैं। बाकी जो है कुमाऊनी गढ़वाली मुहावरे और विशेष शब्द जो है आपको तैयार करने हैं। उत्तराखंड की संस्कृति जो है आपको उत्तराखंड में ही बहुत अच्छे से मिलेगी, तो यहाँ से कम 7-8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उत्तराखंड की संस्कृति आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, जिसमें उत्तराखंड की जनजाति को भी लें, जो उत्तराखंड की 5 जनजातियाँ हैं उनको भी तैयार करें। उत्तराखंड का कल्चर, इसमें आभूषण हो गए, तुम्हारे मेले त्यौहार, मतलब जितना भी उत्तराखंड की संस्कृति, यहाँ से आपको 10 से 15 प्रश्न तक मिल सकते हैं। तो उत्तराखंड की संस्कृति पे विशेष फोकस रखें। बाकी जो है इसकी हम जो है पेड ग्रुप में एक टेस्ट सीरीज हमने चलाई रखी है, जिसमें आप 100 रुपये जो है पे करके उसमें जुड़ सकते हैं। ये सारा सिलेबस उसमें कराया जा रहा है और इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। 250-300 बच्चे के साथ तुम कंपटीशन कर सकते हैं। ये 19 जनवरी तक जो है हमारी पेड सीरीज चलेगी, तो इसमें आप जो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। और बता सकते हैं कि इसी प्रकार से जो है उत्तराखंड और जीके का जो है एनालिसिस किया जाए, जिससे आपको आइडिया लगे कि कौन से विषय से कौन से प्रश्न आ रहे हैं, कौन से उत्तराखंड के कौन से टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसको जो कमेंट बॉक्स में आप इसको ज़रूर बताएं, तभी उसके बाद हम उत्तराखंड और जीके का एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद।